असली सुन्नी मुसलमान कौन है? सुन्नी शब्द का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आदर्श का पालन करता है। इसका मतलब यह है कि एक सच्चा सुन्नी मुसलमान वही होता है जो कुरान और सुन्नत को अपनी जीवन शैली और विश्वास का आधार बनाता है। असली सुन्नी मुसलमान के लिए कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं। ये कुरान और सुन्नत का पालन। सुन्नी मुसलमान कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पालन करते हैं। दो, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु की पैरवी। सुन्नी मुसलमान ये मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा साथी उनके आदर्शों पर चलते थे और उनका अनुसरण करना सुन्नी इस्लाम का हिस्सा है। थ्री, इस्लामिक फिक्ह, शरीयत के अनुसार जीवन जीना। सुन्नी मुसलमान आमतौर पर चार प्रमुख फिकी मसलक इस्लामी न्यायशास्त्र के स्कूल में से किसी एक का अनुसरण करते हैं। हनफी, शाफई, मालिकी या हम्बली। ये उन्हें इस्लामी कानून को समझने में मदद करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी इमाम की अनिवार्य रूप से पैरवी करना आवश्यक है। क्या सुनकर ईमान लाने वाले ही सुन्नी कहला सकते हैं? कुछ लोग यह दावा करते हैं कि सुन्नी का मतलब होता है सुनकर ईमान लाने वाले। हालांकि यह परिभाषा इस्लामी दृष्टिकोण से सटीक नहीं है। इस्लामी शिक्षा के अनुसार एक सच्चा सुन्नी वह व्यक्ति है जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा और उनकी सुन्नत पर अमल करता है। किसी भी धार्मिक काम को करने से पहले उसे कुरान और सुन्नत के आधार पर जांचता है। सहाबा ताबेइन और ताबा ताबेइन की मान्यताओं का पालन करता है। सिर्फ सुनकर या किसी के कहने पर ईमान लाना इस्लामी मान्यता के अनुसार पर्याप्त नहीं है। सही सुन्नी मुसलमान वह होता है जो अपने विश्वास और अमल को कुरान और हदीस के अनुसार परखता है। क्या आला हजरत मौलवी अहमद रजा खान के मानने वाले ही सुन्नी कहला सकते हैं? मौलाना अहमद रजा खान आला हजरत के मानने वालों को अक्सर बरेलवी सुन्नी कहा जाता है, जो खास तौर पर दक्षिण एशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में पाए जाते हैं। उनकी शिक्षाएं मुख्य रूप से सूफीवाद और इस्लाम के बरेलवी मसलक पर आधारित हैं। बरेलवी मसलक में मज़ारों पर चादर चढ़ाना, कुल तीजा, चालीसवां और अन्य धार्मिक रस्में निभाई जाती हैं, जो आम तौर पर उनकी पहचान मानी जाती हैं। लेकिन इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार सुन्नी वह होता है जो कुरान और सुन्नत का पालन करता हो। किसी खास मसलक या इमाम का अनुसरण करना अनिवार्य नहीं है। मौलाना अहमद रजा खान का अनुसरण करने से कोई व्यक्ति सुन्नी हो सकता है, लेकिन यह कहना कि केवल उन्हीं के मानने वाले ही असली सुन्नी हैं, यह एक संकीर्ण दृष्टिकोण होगा। मज़ारों पर चादर चढ़ाने वाले कुल तीजा, चालीसवां करने वाले सुन्नी होते हैं। मज़ारों पर चादर चढ़ाना, तीजा, चालीसवां और कुल जैसी रस्में दक्षिण एशिया में कई मुसलमानों द्वारा निभाई जाती हैं। ये रस्में अक्सर सूफी परंपराओं का हिस्सा होती हैं, लेकिन इनका इस्लामी आधार कुरान और सुन्नत में नहीं मिलता। असली सुन्नी मुसलमान वह है जो अल्लाह की किताब कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अपनी जिंदगी बिताता है। इस्लाम में सभी प्रकार की इबादत, पूजा और धार्मिक कार्य अल्लाह के लिए किए जाने चाहिए, और अगर कोई रस्म या परंपरा कुरान और सुन्नत से मेल नहीं खाती है तो वह इस्लामिक दृष्टिकोण से गलत मानी जाती है। कुल तीजा, चालीसवां, कुंडे और मज़ारों पर चादरें चढ़ाने जैसी परंपराएं इस्लामिक शिक्षाओं का हिस्सा नहीं हैं और इसलिए इन्हें सुन्नी होने का मापदंड नहीं माना जा सकता। एक सच्चा सुन्नी मुसलमान वही होगा जो इन परंपराओं से दूर रहकर कुरान और सुन्नत का पालन करता हो। क्या चारों इमामों में से किसी एक की पैरवी करना आवश्यक है? इस्लाम में चार प्रमुख फिकी मसलक हनफी, शाफई, मालिकी और हम्बली हैं, लेकिन यह कहना कि चारों इमामों में से किसी एक की पैरवी अनिवार्य है पूरी तरह से सही नहीं है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में और उसके बाद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने फैसले लिए और उन्हें किसी एक इमाम की पैरवी करने की जरूरत नहीं पड़ी। आज के दौर में इमामों की पैरवी इस्लामी कानून को समझने के लिए की जाती है, लेकिन इमामों का अनुसरण अनिवार्य नहीं है। कुरान और सुन्नत सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इस्लामी फिक्ह का अध्ययन और अनुसरण इसलिए किया जाता है ताकि रोजमर्रा के जीवन में शरीयत के अनुसार फैसले लिए जा सकें। लेकिन चारों इमामों ने जो व्याख्या दी है
उसका मकसद केवल इस्लामी कानून को आसान बनाना है। कुरान और सुन्नत पर आधारित फैसले ही सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। निष्कर्ष, असली सुन्नी मुसलमान वह है जो कुरान और सुन्नत का पालन करता हो और अपने जीवन के हर पहलू में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं पर चलता हो। मौलाना अहमद रजा खान या किसी अन्य इमाम का अनुसरण करना अनिवार्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति कुरान और सुन्नत के आधार पर अपने जीवन को सुन्नत के अनुसार बिता सकता है। तीजा, 40वां, कुल और मज़ारों पर चादर चढ़ाने जैसी परंपराओं का इस्लामी शिक्षाओं में कोई आधार नहीं है और इन्हें सुन्नी इस्लाम का हिस्सा नहीं माना जा सकता। किसी इमाम की अनिवार्य पैरवी नहीं है, लेकिन फिकी मसलकों का अनुसरण कुरान और सुन्नत को समझने में सहायक हो सकता है।